Assalamualaikum, dear students of grade 7th. Welcome to HSC online science class. Today we are going to start lecture 1 of unit number 4, which is environment and feeding relationship. इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे environment क्या है और कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो environment में रहते हैं। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं और उनका आपस में फीडिंग रिलेशनशिप कैसे है। लिविंग ऑर्गेनिज़म जिनमें प्लांट, एनिमल्स वगैरह आते हैं, ह्यूमंस बीइंग्स, उनका आपस में इन्वायरमेंट में एक माहौल में रहते हुए फीडिंग रिलेशनशिप कैसे है और वो उनकी कौन कौन सी हैबिटेट्स हैं, ठीक है, रहने की जगह कौन कौन सी हैं और उनका फीडिंग रिलेशनशिप आपस में कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट है जी लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट विल एबल टू डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन. Student will also be able to describe the habitat, feeding relationship and adapt to survive after lecture. Now move to the topic. Habitat. Habitat किसको कहते हैं? It is a type of the natural environment in which species live and find food. ठीक है, habitat जो है ये एक नेचुरल environment की टाइप है, कुदरती माहौल की एक किस्म है जिसमें स्पीशीज़ जो हैं वो रहती हैं और अपनी खुराक तलाश करती हैं, ठीक है। स्पीशीज़ किसको कहते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, प्लांट की स्पीशीज़ हो गई, एनिमल स्पीशीज़ हो गई, ठीक है, तो वो एक माहौल में जब रहती हैं और अपनी खुराक तलाश करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। मैन हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट इट्स हिज ओन हैबिटेट लाइक सिटीज़। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मैंस हैं, उनमें तो ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी हैबिटेट ख़ुद क्रिएट कर सकें, अपने रहने की जगह ख़ुद बना सकें, जैसे सिटीज़ वगैरह, शहर हो गए। बट एनिमल एंड प्लांट डू नॉट हैव दिस कैपेसिटी, दे डिपेंड ऑन नेचर। लेकिन एनिमल और प्लांट को अगर देखा जाए तो उनमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो अपने लिए हैबिटेट जो है वो इस्टेब्लिश करें लाइक सिटीज़ वगैरह। तो वो क्या करते हैं? वो डिपेंड करते हैं नेचर पे, कुदरत पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? नेचर पे। लाइक हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं मुख्तलिफ़ ट्रीज़ पे, तो ट्रीज़ पे उनका डिपेंड करना ये उनका नेचर पे डिपेंड करना है कि ट्रीज़ होंगे तो वो नेस्ट बनाएंगे, अपने रहने की जगह बनाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि वो नेचर पे टोटली डिपेंड करते हैं अपनी हैबिटेट के लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर हैबिटेट डिफ़र्स बिटवीन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो हैबिटेट की रिक्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ़ लिविंग थिंग्स के दरमियान में मुख्तलिफ है। हर एक की हैबिटेट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। लाइक डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनकी हैबिटेट, उन्होंने किस तरह से रहना है, किस तरह से ख़ुद को उस माहौल में डालना है, तो हर एक उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म के दरमियान में भी मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर लॉन इज़ अ हैबिटेट फॉर लीच लिविंग इन इट, ठीक है। हमारा जो लॉन है, घरों में जो लॉन होता है, इवन कि वो लॉन भी हैबिटेट है किसका? लीच का। लीच क्या होती है? लीच एक जोंक है, ठीक है, जो कि ब्लड सकिंग पैरासाइट है। अब वो हमारे लॉन में इवन के रहती है, उसकी हैबिटेट वही है। ऑल इट्स रिक्वायरमेंट फॉर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा कैन बी फाउंड इन आवर लॉन, ठीक है। उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, खुराक वगैरह, शेल्टर, रहने की जगह हो गई, वो सारी उसे लॉन में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो उसकी सर्वाइवल जो है उस लॉन में पॉसिबल है, वो वहाँ पे ज़िंदा रह सकती है क्योंकि उसे उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे मिल रही होती हैं, ठीक है। तो वो लॉन जो है वो लीच का हैबिटेट है। जैसे कि आपको ये डायग्राम में एक लीच नज़र आ रही है जो कि एक लॉन में मौजूद है और इसकी सारी सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो ये इसका हैबिटेट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ वी लुक क्लोजली वी कैन ईज़िली फाइंड हैबिटेट अराउंड अस। इसी तरह से हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हम बहुत सारी हैबिटेट देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ स्मॉल पडल नियर आवर हाउस इज़ अ हैबिटेट फॉर वेरियस लिविंग थिंग्स, फॉर माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू इंसेक्ट्स एंड प्लांट। कि एक छोटा सा पडल, ठीक है, जिसको हम पूल भी कहते हैं, ठीक है, या स्टेगनेंट वाटर वगैरह हो गया,
इवन के वो भी एक हैबिटेट है बहुत सारी लिविंग थिंग्स की, जिनमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लेके इंसेक्ट तक के जितने भी हशरात हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ प्लांट्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जो बिल्कुल माइक्रो मीन छोटे होते हैं, हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे होते। तो वो इन सारे इंसेक्ट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का और इवन के प्लांट का हैबिटेट है एक पूल। ठीक है, किस तरह से ऑल ऑफ दीज लिविंग बीइंग गेट व्हाट दे नीड टू सर्वाइव फ्रॉम दैट पडल, कि ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ये लिविंग बीइंग्स जो हैं, इनको सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर वगैरह, वो उस पडल में, उस पूल में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये इनका हैबिटेट है। जिस तरह से हमें ये एक पूल नज़र आ रहा है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो रहते हैं, फ्लरिश करते हैं। ठीक है, तो ये उनका हैबिटेट है जो कि उन्हें एक इन्वायरमेंट में मिल रहा होता है। ठीक है, ये उनका अपना एक इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट है जी, अ ट्री नियर द पडल इज़ आल्सो अ हैबिटेट, कि जो एक दरख्त है एक पडल के नज़दीक, एक पूल के नज़दीक, इवन कि अब जो एक दरख्त भी है वो भी हैबिटेट है। The tree provide food and shelter for ant, worms and wood lice etc. कि जो ट्री है वो भी इवन के शेल्टर प्रोवाइड करता है, मीन्स के रहने की जगह देता है, और इसके अलावा फूड प्रोवाइड करता है बहुत सारे वॉर्म्स को, कीड़े मकोड़ों को, बहुत सारी चींटियों को, और वुड लाइस को जो घुन होता है। ठीक है, तो इनके लिए जो ट्री है वो इनका हैबिटेट है। इसी तरह से कहते हैं सीज़ोर्स, गार्डन एंड पोन्ड्स ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट। सीओर्स कहते हैं जी समंदर का किनारा हो गया, या मुख्तलिफ़ गार्डन्स हो गए, या पोन्ड्स हो गए, ये सारी जो है ये एग्जांपल है हैबिटेट की, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं, और मुख्तलिफ़ स्पीशीज़, मुख्तलिफ़ लिविंग थिंग्स जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं, अपनी खुराक हासिल करती हैं, तो उनका ये हैबिटेट है। इसी तरह से हैबिटेट कैन बी बिग लाइक जंगल और स्मॉल पडल। ठीक है, हैबिटेट जो है वो बड़े भी हो सकते हैं, लाइक जंगल हो गए, आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ एनिमल्स जो हैं वो जंगल में रहते हैं। इसके अलावा एक स्मॉल हैबिटेट भी हो सकती है लाइक पूल और द पडल, जिसमें मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म से इंसेक्ट्स और प्लांट्स तक के जो लिविंग थिंग्स है उनका हैबिटेट है। ठीक है, जिस तरह से आपको ये एक ट्री नज़र आ रहा है और इसके ऊपर जो आपको ये छोटे छोटे बीटल्स नज़र आ रहे हैं, ये इनका हैबिटेट है, ये यहाँ पे रहते हैं और अपना शेल्टर और फूड जो है वो ले रहे होते हैं, तो ये इनका एक हैबिटेट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्ट टू सर्वाइव। अडेप्ट टू सर्वाइव किसको कहते हैं, मतलब ज़िंदा सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उन्हें अडेप्टेशन करनी पड़ती है, ख़ुद को उस माहौल में ढालना पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अडेप्टेशन क्या होती है। Adaptation is a way in which an animal and a plant develop certain characteristics to survive in its environment. Adaptation उस तरीके को कहते हैं कि जिसमें बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट अपने अंदर ऐसी खसूसियात डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं जहाँ पे वो मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइक आवर अर्थ हैव मैनी काइंड ऑफ हैबिटेट, हमारी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की हैबिटेट हैं। सम आर हॉट एंड सम आर कोल्ड, कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी हैं। सम हैबिटेट हैव पेलेंटी ऑफ वाटर एंड वेजिटेशन वाइल अदर हैव वेरी लिटिल वाटर एंड बेयरली एनी वेजिटेशन। कुछ ऐसी हैबिटेट है जिसमें बहुत ज़्यादा सब्ज़ा और बहुत ज़्यादा मकदार में पानी है, जबकि कुछ ऐसी हैबिटेट है जिसमें बहुत कम पानी और बहुत कम वेजिटेशन है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी एनिमल्स की और बहुत सारी प्लांट की हैबिटेट है। देयर आर इवन हैबिटेट विच आर कवर्ड इंटायरली बाय आइस, और बहुत सारी ऐसी हैबिटेट्स भी हैं जो कि बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं क्योंकि उन्होंने उस इन्वायरमेंट में ख़ुद को अडेप्ट किया होता है। उनके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी खसूसियात मौजूद होती हैं कि वो ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवन इन द मोस्ट हार्शेस्ट इन्वायरमेंट वी विल फाइंड एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग एंड फ्लरिशिंग, दैट्स बिकॉज दीज एनिमल एंड प्लांट आर एडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। इसी तरह से बहुत हार्श इन्वायरमेंट, बहुत सख्त माहौल हो, गर्म हो या ठंडा हो, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो उधर रहते हैं, फलते फूलते हैं, क्योंकि उन एनिमल्स और प्लांट ने उस हैबिटेट में के मुताबिक ख़ुद को डेवलप किया होता है। ठीक है, अडेप्ट किया होता है, वो वहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि उनमें ऐसी खसूसियात मौजूद होती हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस एग्जांपल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट हैव अडेप्टेड टू एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं ऐसे एनिमल और प्लांट की जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ख़ुद को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, नाउ
स्टार्ट द पेंगुइन्स। ठीक है, पेंगुइन ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है। ठीक है, पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड बट अमेजिंग स्विमर। ये फ्लाइटलेस बर्ड है लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्विमर है, तैराकी बहुत अच्छी है इसकी। दे लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस सच एज अंटार्कटिका। ठीक है, ये बहुत ही ठंडे इलाके में रहता है जैसे कि अंटार्कटिका जो कि आपके पास कॉन्टिनेंट है, ये वहाँ पे रहता है। और दे हैव वेब फीट फॉर स्विमिंग, जैसा कि ये एक अमेजिंग स्विमर है तो स्विमिंग के लिए इसकी जो फीट है वो वेब्ड होते हैं, मतलब इसकी फीट के ऊपर एक झिल्ली होती है। ठीक है, दे हैव फ्लिपर विंग्स टू हेल्प देम ग्लाइड अंडर वाटर एट अ स्पीड अप टू 25 किलोमीटर पर आवर। इसके फ्लिपर विंग होते हैं, फ्लिपर विंग मीन इसके चौड़े विंग होते हैं जिसकी वजह से ये ग्लाइडिंग कर सकता है वाटर के अंडर, और इसकी स्पीड होती है अबाउट 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टू स्टे एक्टिव पेंगुइन हैव टू मेंटेन हाई बॉडी टेम्परेचर। पेंगुइन को इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे एक्टिव रहने के लिए ये क्या काम करता है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसका बॉडी का जो हाई टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन करता है। किस तरह से कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है? फॉर दिस दे हैव मल्टीपल रिसोर्सेज। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ज़राए हैं। किस तरह से? दे हैव थिक स्किन विद लेयर ऑफ फैट अंडर इट। इसकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है और उसके नीचे फ़ैट की एक लेयर होती है, तो फैट जो है वो इस इंसुलेशन करके इसको हीट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है कि देयर डार्क कलर बैक एब्जॉर्ब सनलाइट टू कीप देम वार्म। इसकी जो बैक है वो ब्लैक कलर की होती है, तो ब्लैक कलर जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसको गर्म रखता है। इसके साथ साथ देयर टाइटली पैक फिदर्स ओवरलैप टू प्रिवेंट लॉस ऑफ द हीट, कि जो इसके फीदर्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया होता है उस हीट को लॉस होने से बचाते हैं। ठीक है, और इसका बड़ा मज़े का एक कैरेक्टर ये है कि पेंगुइन रब ऑयल फ्रॉम ग्लैंड नियर द टेल टू हेल्प मेक देम वाटर प्रूफ एंड विंड प्रूफ। कि पेंगुइन की टेल के करीब इसका एक ग्लैंड होता है जो कि ऑयल सिक्रीट करता है, ये उस ऑयल को रब करता रहता है जिसकी वजह से ये विंड प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी तेज़ हवाएं चलें इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही इसको पानी जो है वो कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए ये एक बेस्ट स्विमर भी है। ठीक है, जैसा कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इसकी जो बैक है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की है जो कि इसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुनना है क्योंकि इसी लेक्चर से आपको असाइनमेंट दी जाएगी जो कि आपने सॉल्व करनी होगी। थैंक यू।